金羅天聖 यांग के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है जो कि इसकी कमीनी वही बेस्ट फ्रेंड का होता है, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड का, जिसने पिछले एपिसोड में इसकी बेइज्जती की होती है। वो कहती है यांग देखो कल दोपहर में तुम बाई कुआंग होटल के अंदर आ सकते हो, वहाँ पे रूम नंबर 308 में मैं वहाँ पार्टी दे रही हूँ। ये सुन के वो होता है वाह क्या कमाल का कोइंसिडेंस है, एक तीर से दो निशाने, वाह वाह मजा आने वाला है। फिर अभी जैसे ही हमारा यांग अपने घर जाता है विला नंबर 1 में, वहाँ पे 2 शेफ आए हुए होते हैं। ये देख के वो कहता है आप लोग कौन हैं, आप यहाँ पे क्या चाहते हैं। ये सुन के जो हेड शेफ होता है वो कहता है आप मिस्टर यान है ना, हमें मिस यूई ने ऑर्डर दिया है आपके लिए। हाँ आप जब आ ही गए हैं तो ठीक है, हम आज रात के खाने के लिए डिनर के लिए हम आपके लिए यहाँ तैयारी करने आए हैं, आपके लिए मिस यूई के लिए। ये सुन के बोला ओह तो यार तुम लोग शेफ हो जो कि यहाँ खाना बनाने आए हो, आ जाओ मैं तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ। वो उनको अपने किचन के अंदर लेके जाता। वो शेफ किचन को देख के हैरान हो जाते हैं और किचन से ज्यादा तो उस किचन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो इनकी छुरी कांटा इंग्रेडिएंट्स वगैरह उनको देख के हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं भाई ऐसी चीजें सिर्फ मैंने फिल्मों में या मैगजीन में देखी है, आज अपने हाथ में खुद देख रहा हूँ। इस चाकू की कीमत 6 लाख रुपए है। भाई मुझे कभी लगा नहीं था कि 6 लाख का चाकू अपने हाथ में पकड़ूंगा। हेड शेफ कहता है ठीक है देखो हम लोग यहाँ पे एकदम सावधानी से काम करेंगे, अपने बाप की जगह नहीं है, हमें यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया गया है, तो हमें इतना मेहनत करना है, इतना बढ़िया काम करना है कि मिस यूई और मिस्टर यांग दोनों की दोनों अपनी उंगलियां चाटते रह जाए, इतना बढ़िया खाना बनाना है। ये सुन के बोलता ठीक है, तो सब लोग समझ गए कि किस प्रकार से क्या क्या करना है। ये सुन के वो लोग खड़े ठीक है। फिर तभी एक शेफ कहता है भाई मुझे लगा नहीं था कि यार हमें इतना पता था कि मिस यूई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक हाई क्लास की फैमिली से आती है, पर लेकिन ये बंदा तो मिस यूई से भी शायद तक सबसे ज्यादा बड़ा में आता है। भाई यार हमें कुछ भी करके इन दोनों को मतलब कि खुश करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। ये सुन के दूसरे वाला कहता है हाँ। फिर तभी वहां पे हमारा यांग आता है, वो कहता है मिस्टर शेफ तो यहाँ पे किसी चीज की कोई जरूरत हो तो क्या मेरी जरूरत है, कोई चीज की मदद हो तो मुझे बताइए मैं लेके आ जाता हूँ। ये सुन के वो हेड शेफ कहता है, वो कहता है अरे नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे सारे मटेरियल्स जो खाना बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स वो सब है, एकदम क्वालिटी एकदम बढ़िया है, यहाँ तक कि जो हमें चाहिए मटेरियल मतलब कि जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए जिसे बनाए हैं वो भी सब कुछ है आपके पास, यहाँ पे सब कुछ है, तो बस आप रूम में जाइए इंतजार कीजिए, हम आपको आपका खाना भिजवा देंगे। ये सुन के बोलता तब तो ठीक है, आप लोग अपना काम अच्छे से कीजिएगा। ये सुन के बोलता ठीक है। हमारा यांग जब जा रहा होता है तभी गेट पे वहाँ पे मिस यूई आ जाती है। वो कहती है ओह मिस यूई आंटी लेन आ गए आप लोगों को स्वागत है मेरे घर में, चलिए आइए। मिस यूई कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर यांग कि आपने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया। ये सुन के वो कहता है अरे आपने अपने ही घर समझिए, वैसे भी हम लोग पड़ोसी हैं और आपने जो शेफ भेजे थे वो कमाल के हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने हाई क्वालिटी के शेफ हमारे घर पे आएंगे और खाना बनाएंगे। ये सुन के वो कहते अरे ये तो हमारे होटल के हमारा जो होटल है फैमिली होटल उसका सबसे जो बड़ा शेफ जो है ये लोग वही है, यहाँ के सबसे इस पूरी सिटी के सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का सबसे हाई एक्सपेंसिव शेफ है ये, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। फिर वो जब पेंटिंग स्क्रब देख रही होती है वो कहती है बाप रे ये पेंटिंग्स बाप रे बड़ी महंगी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इन सब की अगर मैं कीमत भी मिलाऊं ना तो मिलियंस या बिलियंस के पार ही है, मैं तो इनमें से सिर्फ 1-2 ही खरीदने की ताकत रखती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे लगता है मिस्टर यांग सच में कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तभी इतनी हाई मतलब कि एक्सपेंसिव पेंटिंग्स अपने पास रखते हैं, लगता है पेंटिंग का शौक है। फिर हमारे यांग उनको डिनर और मतलब कि डिनर आ जाता है और वाइन ऑफर करता है, हम देखते हैं वो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं तो मिस्टर यांग तो बताइए ना आप हमेशा इसी सूट में क्यों रहते हैं। ये सुन के वो कहता ओह मिस यूई मैं आपको कैसे बताऊं, मजाक तो नहीं करना चाहता पर हाँ मैं जब जवान था तब से मैं इसी तरीके के कपड़े पहनता आया हूँ, मुझे ऑर्डिनरी कपड़े पहनना अच्छा लगता है और ये हाई क्वालिटी का खाना मुझे बिल्कुल ही मतलब कि खाना अच्छा नहीं लगता। मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। सच्ची बताऊँ ना मैंने आखिरी बार इस तरीके का खाना तब खाया था जब मैं अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, तो मैं मेरे दोस्त हम सभी लोग जब मिलकर एक रेस्टोरेंट में एक होटल में गए थे तब जाके ये खाना खाया था। ये सुन के तभी यूई अपने मुंह की थी ओह तब तो मैं समझ गई, यानी कि ये सच में किसी बहुत ज्यादा हाई मतलब कि बहुत बड़ी फैमिली की कोई बहुत बड़ी फैमिली के यंग मास्टर है, लेकिन इनकी जो फैमिली वो बहुत मिस्टीरियस है, बहुत अमीर है। ये अपनी हाई फाई लाइफ को छोड़ के मतलब कि इससे पूरे एकदम गरीब भरी लाइफ जीना चाहते हैं, लगता है ये जिंदगी का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। फिर तभी वो कहती है पर मिस्टर यांग आखिरकार आप क्या किस तरीके का काम करते हैं, आपका ये सोशलिज्म कैसा है, आप सोसाइटी में किस प्रकार का स्टेटस है और आपके पास तो इतनी कमाल की सुपर कार भी है। ये सुन के वो कहता है देखिए मैं सुपर कार का तो बहुत बड़ा फैन हूँ बट लेकिन सच बताना सुपर कार मैंने अपनी जिंदगी में कभी चलाई नहीं है, ये तो मेरा मतलब कि अभी मैंने शुरू किया है, मैंने नई सीखी है तब जाके चलाता हूँ। वो क्या कि हम लोग कार आप जानते हैं कभी चलाते नहीं है। ये सुन के बोलती हाँ ये तो इन्होंने सच कहा, अमीर लौंडे जो होते हैं वो कभी सही ढंग से कार चलाते नहीं, एक्चुअली इनके जो नौकर या फिर ड्राइवर होते हैं इनके दोस्त जो होते हैं एक्चुअली वही कार चलाते रहते हैं। हमारी फैमिली में भी किसी को भी कार चलानी आती नहीं है, हम लोग नौकर चाकरों से ही कार चलाते हैं। फिर जब वो कहती है मिस्टर यांग जरा ये टेस्ट करिए, हमारे यांग एक डिश को खाता है, वो कहता है वाह स्वादिष्ट है। फिर तभी कुछ देर बाद उनका पेट भर जाता है। मिस वी कहती है कि क्यों ना कैसा रहेगा हम लोग एक वॉक पे चले। ये सुन के बोलता हाँ क्यों नहीं, वो लोग एक
एक वर्क पे जाते हैं तभी वहाँ पे कोई आ जाता है। वो कहता है तो फाइनली तू मुझे मिल गया। फिर वो और कोई नहीं, वो हैंजी होता है। वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझे यहाँ मिलेगा, आज तेरे को यहाँ पे कोई नहीं बचा पाएगा। यूही कहती है आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम लोग हमारे रास्ते के बीच में क्या कर रहे हो, हटो हमारे रास्ते से। ये सुन के हैंजी कहता है मिस ब्यूटी आपके साथ तो मैं बाद में खेलूंगा, पर चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरे डैड का नाम जांग याओ वू है और वो याओ वू ग्रुप्स के चेयरमैन है, समझे ना। मैं बहुत ज्यादा अमीर बाप की औलाद हूँ, समझे ना, और आज इस बंदे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इसके साथ मेरा पुराना गर्ज है। तो मिस ब्यूटी प्लीज साइड में हो जाइए, आपके साथ मैं बाद में किसी होटल में जाके खेलूंगा। ये सुन के जो हमारी यूज होती है वो कहते अच्छा तो ये याओ फैमिली का मतलब कि एक यंग मास्टर है। याओ, हाँ मैं जानती हूँ उस फैमिली के मास्टर को, जैसा बाप वैसा बेटा। खैर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं इसको हरा के मिस्टर यांग के सामने दिखा सकती हूँ कि मेरी भी औकात बहुत ज्यादा है। फिर वो कहती है कि तुम चुप रहो, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, लगता है तुम मेरे बारे में नहीं जानते, समझे। ये सुन के वो कहता मुझे जानने का शौक भी नहीं है मिस ब्यूटी, मैं आपके साथ बाद में आऊंगा, पर लेकिन मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, तो प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। हमारा जांग यूई क्या कह जाता है, वो कहता है यूई जरा पीछे रहो, मैं जरा इनसे बात करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। इसका फादर और मेरे बीच में बहुत बड़ी घर चल रहा है और इसके और मेरे बीच में भी एक बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा है, सो मैं नहीं चाहता कि आप बीच में आए। ये सुन के तभी हिंजी भी कहता है बहुत बढ़िया सही कहा, मेरे फादर का और तेरे बीच में बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि मेरे फादर ने तेरे को दबाने की कोशिश की थी पर लेकिन तू दबा नहीं था। अब तू बेटे तुम मरेगा, तेरे को क्या लगता है क्या तुम मुझको हरा सकता है, देख मेरे बंदों को देख, समझे ना। फिर वो कहता है तुम लोग देख क्या रहे हो, अटैक करो इसके ऊपर और इसकी एक दो नहीं लमसम 36 या 35 हड्डियां तो तोड़ ही दो। वो लोग उसके ऊपर हमारे यांग के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा जो सांग होता है वो लोगों के ऊपर भारी पड़ लेता है, वो उनको वो बड़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है। हम देखते हैं ये देखिए यूई कहती है कि ओ माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर यांग को मार्शल आर्ट आते हैं, ये एक मार्शल आर्ट मास्टर है, बाप रे ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं वो हैजी की तरफ बढ़ रहा होता है। हैजी कहता है कि मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारे यांग उसे एक जोरदार मुक्का मारता हुआ कहता है क्या तू अभी भी मुझे धमका रहा है, मौत तेरे मुंह के ऊपर है। हम देखते हैं हैजी कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट मारने की, मेरे डैड को इस्तेमाल करके मैं तेरे को मार दूंगा, तेरी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। हमारा यांग कहता है अच्छा तो तेरे को तू कर सकता है, अच्छा करके दिखा। हमारा यांग उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। हमारा हैजी कहता है ठीक है भाई मेरे, ठीक है प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं गलत था, प्लीज आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे भाई। हमारा यांग कहता है ठीक है, तो अगर आगे से कभी ऐसा हुआ ना तो याद रखना मैं तेरे को वहीं कहीं जिंदा काट दूंगा। उसके आदमी उसे लेके चले जाते हैं। हम देखते हैं वहां पे तभी यूई कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर जांग आपके पास मार्शल आर्ट स्किल भी, आप एक मार्शल आर्ट मास्टर हैं, वाह आपके मास्टर कौन है, क्या आप मुझे कभी उनसे मिलाएंगे। ये सुन के हमारा यांग अपने मुंह में कहता है बाप रे अब मैं से क्या कहूँ कि ये मार्शल आर्ट स्किल तो मुझे मेरे सिस्टम ने दी है यार, मैं क्या ही कहूँ, मेरा असली मास्टर तो मेरा सिस्टम ही है। फिर वो कहता है ओह मेरे मास्टर, एक्चुअली अब मुझे याद है कि मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो जिसके कारण क्या वो दुनिया भर में और भी नए कमाल के डिसाइबल्स को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। आज नहीं तो कल वो मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। ये सुन के वो कहते हैं ओह वाह बड़ी दुख की बात है कि मैं आपसे उनसे मिल नहीं पाई, पर आई होप फ्यूचर में कभी हम उनसे मिल पाए। तो कैसा रहेगा कि ये जो याओ ग्रुप का जो मैटर है क्या ये हम सोल्व कर लें। ये सुन के वो कहता है नहीं एक से दूसरा ये जो मैटर है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे इसके लिए कुछ चांस ढूंढना होगा, टेंशन मतलब मैं उनको खुद देख लूंगा। ये सुन के तभी यूई कहती है अरे नहीं यार मुझे याओ गुरु को खुद खत्म करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा फ्यूचर का बॉयफ्रेंड उसके साथ कोई दिक्कत आए, क्योंकि हाँ यूई ने उसको एज अपना फ्यूचर का बॉयफ्रेंड मान लिया होता है। वो कहती है क्योंकि इनके पास बहुत लाइफ एक्सपीरियंस है, ये बहुत अमीर है ऊपर, लेकिन ये अपनी पावर का हमेशा से वो सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे पता चला कि आखिरकार अपनी फैमिली पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि ये खुद इतने ज़्यादा पावरफुल है, मुझे ये चांस लेना होगा। फिर वो कहती है टेंशन मत लीजिए मिस्टर यांग, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगी, याओ ग्रुप को आप मुझ पे छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। ये सुन के वो कहता है ओ अगर ऐसी बात है तब तो ठीक है, मैं आपको ऐसे इस मामले में घसीटना तो नहीं चाहता, पर ठीक है, पर मैं फ्यूचर में आपको इसके लिए रीपे जरूर करूंगा। ये सुन के वो कहती है मैं तो इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन आप मुझे रीपे करेंगे, ठीक है टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी पक्का मदद करूंगी, याओ ग्रुप को मैं संभालूंगी। ये सुन के यांग कहता है ठीक है तो ऊपर, लेकिन अब टाइम हो चुका है, मुझे जरा अपने दोस्तों के पास जाना होगा, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है बाओकियांग रेस्टोरेंट के अंदर, और वही रेस्टोरेंट के मैंने मतलब कि शेयर कल रात को खरीदे हैं, मैं वहाँ का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, यानी कि 32% इक्विटी मेरे अंडर में है, मैं वहाँ का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे वहाँ जाना होगा। ये सुन के वो कहते ओह तो ठीक है, पर दोपहर में आ जाना, मतलब कि मेरे पास खाना खाने के लिए हम लोग आराम से बैठ के लंच करते करते बातें करेंगे, ठीक है मिस्टर याओ हम मिलते हैं। हम देखते हैं जो यूज होती
होती है वो घर आ जाती है। आंटी लैन कहती है कि आपका स्वागत है, तो मिस्टर यांग के साथ बातचीत कैसी रही। ये सुन के वो कहती है मिस्टर यांग दिखने में जैसे हैं वो वैसे टाइप के बंदे नहीं है, उनके तो कई सारे सीक्रेट हैं। वो एक बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग तो करते हैं, पर लेकिन उनकी फैमिली मार्शल आर्ट के मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे है। वो एक मार्शल आर्ट मास्टर हैं। सच में उन्होंने 100 बंदों के साथ अकेले ही रुक के फाइट कर ली। सच में उनकी फैमिली बैकग्राउंड और उनके बड़े मतलब कि कमाल के हैं, मतलब कि वो बड़ा कमाल का है। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें काम दे रही हूँ आंटी लैन, मैं चाहती हूँ कि आप याओ ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। उनके गेस्ट में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने क्या क्या काले काम किए जिनको वो छुपा रहे हैं, वो अगर आप सबको पता चलती है तो हाँ आप मुझे बताना, और मैं हम बाकी ग्रुप्स के साथ मिलकर इस बारे में मीटिंग करेंगे, ठीक है। और याओ ग्रुप को हम जल्दी तबाह कर देंगे। ये सुन के वो कहती है ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले दिन का, फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जो लिंगजी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है देखो क्या तुमने अपने सारे क्लासमेट्स को याद दिला दिया ना कि यहाँ आना है। यार यांग अब तक यहाँ आया नहीं है। ये सुन के वो कहते हैं मैंने सबको मैसेज कर दिया है, वो जल्दी आने वाले हैं। ये सुन के वो कहता है देखो अगर यांग यहाँ नहीं आया ना तो सच में सच बता रहा हूँ जो ट्रैप हमने बिछाया है वो सच में बहुत ज़्यादा हमें हमारे पर भारी पड़ जाएगा। ये सुन के वो कहते हैं टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम मुझ पर ही घूम रख रहे हो इस बारे में, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कह रहे हो। हम देखते हैं तभी वहाँ पे उसके 2 क्लासमेट आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं आखिरकार हो क्या रहा है, तुम झगड़ रहे हो। ये सुन के वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम लोग यांग को लेकर बात कर रहे थे कि यांग अब तक यहाँ आया नहीं है, तो इसलिए हम सोचे क्योंकि ना अब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के घर चलते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड ये बात ने कह रहा है। ये सुन के वो कहता है लिंगजी इसका क्या मतलब है यार, तुमने हम लोगों को यहाँ बुलाया पार्टी करने के लिए, पर लेकिन तुम खुद ही अब घर जा रही हो तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो गलत है। वहाँ पे हम देखते हैं जो लाल बाल वाली लड़की होती है वो कहती है आखिरकार ये क्या बात है लिंगजी यार, ये तो गलत है, आखिरकार तुमने हमें यहाँ बुलाया है तो अब पार्टी तो दो यार, हम पैसा दे देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम गरीब हैं, हम बुक्कड़ हैं, पॉकेट में आए हैं, हम पैसे दे देंगे, बस हमारे साथ पार्टी करो, हमें तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड उसी के ऊपर भड़कने लगती है। वो कितनी कमी नहीं, ये सब तेरी गलती है, तेरे कारण देख मेरे लोग मुझ पे ही भड़क रहे हैं, आखिरकार तूने मेरी इज्जत इनके सामने डुबा दी। फिर तभी उसका बॉयफ्रेंड उसको कहता है रुक जाओ, आखिरकार ये सब क्या है, देखो ये सब तुम्हारे मतलब कि रूम में क्लासमेट्स हैं, तो आखिरकार तुम इनके सामने मेरे सामने मतलब कि मेरी गलती क्या बता रही हो, आखिरकार ट्रीट तो तुम इनको देने वाली थी ना, मुझ पे क्यों आ रही हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है। वो कहता है हाँ सही कहा, एक्चुअली तुम हमारे क्लासमेट नहीं हो, ये हमारी क्लासमेट है, तो सही कहा, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, एक काम करो समझे ना, वैसे भी तुम्हारे यहाँ पे जरूरत भी किसी को है, रही बात पैसे की वो हम लोग देख लेंगे समझे ना। ये सुन के वो कहता है ओए पैसे क्या कर किसको दिखा रहा है, पैसा तो मेरा भी है समझे ना, और वैसे भी यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा मैंने स्पेंड किया है, तो आखिरकार ट्रीट भी मैं ही दे रहा हूँ, आखिरकार तू होता कौन है मुझे कहने वाला है। फिर तब हम देखते हैं लिंगजी कहती है कि जांग आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरे क्लासमेट है, तुम इनके ऊपर चिल्ला रहे हो, चलो हम लोग एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सुन के वो कहता है अच्छा नहीं रहना, ब्रेकअप करना है, ठीक है चलो मुझे भी मंजूर है, मुझे भी अब नहीं रहना, बाद में मुझे मत कहना समझी ना। हम देखते हैं फिर जब वो जा रहा होता है तभी हम देखते हैं वो सूट वेट में आया होता है, टाई वाला बंदा होता है, वो कहता है ठीक है एवरीवन इन सब चीज़ों को छोड़ो, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। वो लोग रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है देखो यार बिल की टेंशन मत करो, बिल हम सब लोग मिल के एक साथ दे देंगे, वैसे भी ये बाओक्यांग होटल है, यहाँ पे खाना इतना महंगा नहीं होता जितना हम सोचते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 9,000 अराउंड के आसपास होता है। ये सुन के वो कहती हाँ तुमने वैसे तो सही कहा है, वैसे भी आखिरकार जिस हिसाब से खाना होगा उस हिसाब से हम दे देंगे, वैसे भी हम यहाँ पे अपने टेस्ट के अनुसार दे सकते हैं। तभी वो चश्मिश होता है, वो कहते हैं लिंगजी आखिरकार तुमने किस प्रकार से कौन सी डिशेस ऑर्डर किया है, क्या तुम मुझे बता पाओगी, कितने रुपए कॉस्ट आएगी। ये सुन के वो कहता है लमसम 8,000। ये सुन के वो कहता है 8,000 थोड़ी हाई है, पर लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर देख लेंगे, पर लेकिन मेरे पास इतना ही बजट है कि मैं लमसम अपने फ़ोन का रिचार्ज कर सकता हूँ, पर खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं थोड़ा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी बाकी थोड़ा बहुत तो तुम ही दोगे ना क्योंकि पार्टी तुमने ऑर्गेनाइज की है। ये सुन के वो कहती है अगर मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं यहाँ सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के भरोसे थी क्योंकि उसके पास ही पैसा था, इसलिए मेरे पास तो खुद के पास पैसा नहीं है कि मैं कैसे दूँ। ये सुन के टाई वाला कहता है अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो, देखो चलो मैं तुम्हें 600 युआन मतलब कि दे दूंगा, तुम 600 युआन दे देना, तुम्हारे बदले के 600 युआन मैं दे दूंगा, बाकी मेरे बदले का थोड़ा बहुत मैं दे दूंगा, बाकी हम लोग मिल बांट के दे देंगे, और तुम मुझे बाद में याद कर पैसा दे देना। हम देखते हैं जो चश्मिश होता है वो कहता दो तुम सच में कमाल के हो ताऊ, हाँ इसका नाम ताऊ होता है, ताऊ तुम सच में कमाल के हो। लिंगजी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जांग एकदम बेकार था पर लेकिन ये एकदम बढ़िया है। हम देखते हैं तभी वहाँ पे हमारा यांग आ जाता है, वो कहता सॉरी एवरीवन ट्रैफिक था रास्ते में तो मैं आने में लेट हो गया। हम देखते हैं ताऊ कहता है यांग फाइनली मेरे भाई तो यहाँ आ ही गया, सच में तेरे को पता है लिंगजी और उसके बॉयफ्रेंड का यहाँ ब्रेकअप हो गया है। व्हाइट हेयर वाली कहती है यांग यांग प्लीज यहाँ हो ना, मेरे पास आके बैठो ना, हमारे यांग उसके बगल में आके बैठता है, वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया मॉनिटर। ये सुन के वो कहती है कम ऑन अब हम क्लासरूम में
नहीं है, तो मुझे मोनिटर मत कहो, चलो हम लोग खाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं लिंजी कहती है यांग तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम मुझे किस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे, तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे या फिर मुझे सॉरी बोल तुम या फिर मेरे पैरों में गिरोगे, मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने क्यों किया। ये सुन के वो कहता है क्या आखिरकार सभी लोगों ने उस समय तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग जो मैंने भेजी थी सभी लोगों ने सुन ली, गलती सब कुछ तुम्हारी है, तो आखिरकार मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों कहूँ। ये सुन के ताऊ भी कहता है यार देखो यार गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो यार, अभी हम यहाँ पे खाने पे ध्यान दो, खाने पे फोकस रखो, गुस्सा थूक दो, और वैसे भी तुम दोनों के बीच में जो गिला शिकवा है वो भूल जाओ यार, हम लोग क्लासमेट्स हैं, हम लोग यहाँ पे अपना अच्छा टाइम बिताने आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, वाइन पियो दारू पी तू। हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाली कहती है हाँ इन्होंने इसने वैसे सही कहा, पर लेकिन सच बताना रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी थी, उसमें मेन गलती तो लिंजी तुम्हारी थी। हम देखते हैं ताऊ कहता है तो ठीक है मिस वेटर प्लीज यहाँ पे आके जरा कोई अच्छी सी वाइन लेके आएंगे। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं, वो वहाँ पे वाइन लेके आती है जिसको देखे चश्मिश कहता है वाह ताऊ यार ये वाइन तो सच में बहुत कमाल की लगती है, लमसम अराउंड इसके मतलब कि कमाल की, मैं क्या ही बताऊँ, इसको पीती तक चढ़ जाएगी, ये शायद 10,000 युआन की तो होगी ही होगी यार, सच बताना ऐसी वाइन में कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। लाल बाल वाली कहती है मिस वेटर क्या आप मुझे बताएंगी आखिरकार ये वाइन कितनी एक्सपेंसिव है। ये सुन के वो कहती है इस एक बोतल की कीमत 1,28,000 है और ऐसी 2 बोतलें यहाँ पे आने वाली है, मतलब कि एक और बोतल आने वाली है, तो टोटल इसका कॉस्ट बहुत होगा। ये सुन के तभी ताऊ कहता है क्या मिस ब्यूटी पर इतनी महंगी दारू तो हमने ऑर्डर नहीं की, हमने तो बस छोटे मोटे कोक्स ऑर्डर किए थे। ये सुन के वेटर कहती है ये सब कुछ मिस लिंजी का किया है क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड ने ही ये ऑर्डर दिया था। ये सुन के वो कहती है अब क्या आप ये लिंजी कहती है क्या आप ये ऑर्डर कैंसिल कर सकती है क्योंकि मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका है। हम देखते हैं तो अपने मन में कहता है बाप रे टोटल कॉस्ट आएगी 2,60,000 और 2,60,000 के अंदर डिशेस का खाना इन सब का और जोड़ लें तो लमसम बहुत आएगा, बाप रे मैं तो इतना नहीं दे पाऊंगा। हम देखते हैं वो जो वेटर होती है वो कहती है तो मैं क्या करूं, ब्रेकअप तुम लोगों का आपसी बीच का मामला है, मुझे क्यों घुसेड़ रहे हो आखिरकार इसमें, मुझे तो बस पैसा चाहिए, जो खा रहे हो जो पी रहे हो उसका पैसा दे दो समझे, और ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता, एक्सचेंज जरूर हो सकता है। हमारे यहाँ कहता है ठीक है टेंशन मत लो, जो बिल वगैरह है सब खाने पीने का वो सब तुम मुझे भेज देना ओके। हम देखते हैं जो व्हाइट हेयर वाली होती है वो कहती है यहाँ आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, देखो आई नो कि हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते ना ही अभी हम सिखा सकते हैं, पर लेकिन तुम इतना पैसा कहाँ से लाओगे यार, तुम बस एक कार चलाते हो। हम देखते हैं वो जो व्हाइट हेयर वाली कहती है वो कहती है मिस वेटर प्लीज क्या आप इस चीज़ के बदले कोई थोड़ा और सस्ता सा खाना आप हमें लाके नहीं दे सकती, हम मैनेजर से इस बारे में बात कर लेंगे और इस वाइन को वापस ले जाइए, हम इतनी महंगी दारू को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सुन के वो कहती है देखिए एक्सचेंज हो सकती है वापस नहीं हो सकती समझे ना, मैं बता दूं इसकी जगह इसी की एक वाइन आएगी इसी की कॉस्ट के बराबर, पर लेकिन मतलब कि चेंज नहीं हो कैंसिल नहीं हो सकती। वहाँ पे तभी मैनेजर आता है वो आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे आखिरकार है, कौन है जो कि यहाँ पे वाइन वगैरह खाना वगैरह सब वापस भिजवा रहा है कौन है। हम देखते हैं जैसे वो आता है वो हमारे यांग को देख के कहता है एक मिनट ये मिस्टर यांग है ना, हाँ बोर्ड ने इंफॉर्मेशन भेजी थी कि हमारे भाई क्युआंग होटल के एक नया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर आया है जिसने बहुत ज़्यादा पैसा हमारे होटल के अंदर इन्वेस्ट किया है, जो कि हमारे यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया है। सुबह मैंने रिपोर्ट देखी थी, ये तो वही है यार। हम देखते हैं वो आते कहता है मिस्टर यांग क्या हुआ, क्या खाने में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्या हुआ अब आपको खाना अच्छा नहीं लगा। ये देखिए उसके दोस्त कहते हैं ये हो क्या रहा है, ये मैंने जाके कहा यांग के लिए इतना पोलाइट कैसे हो गया है। देखते हैं हमारे यांग कहता है नहीं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन ये जो डिश है ना एक्चुअली ये मुझे खराब कर रही है। ये सुन के वो कहता है वेटर आखिरकार तुम ये क्या करी हो, जल्द से जल्द जाओ जाके किचन में जाके शेफ को इस बारे में बताओ कि मिस्टर यांग को बहुत और अच्छा खाना ला के दो समझे ना, और भी ज़रा खाने को टेस्टी बनाओ मिस्टर यांग के लिए, और हाँ 2 बोतल लेके आना और भी वाइन की। ये सुन के वो ठीक है। तभी हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाली कहती है कि प्लीज़ मिस्टर मैनेजर हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि वाइन बहुत ज़्यादा महंगी है। ये सुन के वो अरे मिस क्या मजाक करिए आप यार, पैसे की बात मैंने कब की यार, जब मिस्टर यांग यहाँ आए हैं हमारे यहाँ होटल में तो आखिरकार पैसे की तो कोई बात ही होने दे, रहने दीजिए, खाने पैसे की देने की जरूरत नहीं है, वो हम सब देख लेंगे। हमारे यांग कहता है तो ठीक है एवरीवन आप लोगों को देखो पैसे देने की जरूरत नहीं है, पैसा सब कुछ मेरा ही है, यहाँ पे सब मेरा ही है, आपका राज चलता है, तो तुम लोग आखिरकार टेंशन क्यों ले रहे हो, यहाँ पे आराम से खाना वाना खाओ, पैसा का वगैरह सब मैं देख लूंगा, वाइन भी पियो। हम देखते हैं वो कहता है मैनेजर को मैनेजर तेरे का कोई काम नहीं है क्या, जाके रिसेप्शन को अगर काम वगैरह देख सब लोग कैसा कर रहे हैं। ये सुन के वो ठीक है सर आप जैसा चाहें वैसा करते हैं, आपको कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। हम देखते हैं वो चला जाता है। तब वो हमारा यांग कहता है क्या बात है आखिरकार तुम लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो। हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाली कहती है यांग आखिरकार ये मैनेजर है जो कि बाइक यांग होटल है जो कि हमारे शहर की सेकंड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होटल है, सबसे बड़ी होटल है, इसका मैनेजर तेरे सामने इतना ज्यादा पोलाइटली क्यों पेश आ रहा था। रेड हेयर वाली कहती है हाँ मैं भी हैरान हूँ आखिरकार तूने जो ऑर्डर बोला वो भी उसने लाके दे दिया, और जो ऑर्डर जो इसने लिंजी के बॉयफ्रेंड ने किया था वो तूने कैंसिल भी करा दी। ये सुन के हमारे यांग कहता है अरे यार मैं अब तुम लोगों को कैसे समझाऊं, एक्चुअली क्या है कि बाओ कियांग ये जो होटल जो है एक्चुअली इसका सेकंड
लार्जेस्ट शेयर होल्डर मैं हूँ, एक्चुअली यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर मैं हूँ, 32% शेयर होल्डर यहाँ का मैं हूँ, यहाँ का आधा प्रॉपर्टी वगैरह सब मेरा ही है, इसलिए वो मुझसे पोलाइटली पेश आ रहा था। ये सुन के ताऊ कहता है क्या यांग देख तू मजाक मत कर यार, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तू यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है पर लेकिन तू तो टैक्सी चलाता है ना। हमारा यांग कहता है यार मैं कैसे बताऊँ, मेरे फादर एक बहुत बड़े कंपनी के CEO थे और उनके पास भर भर के बोली तो बिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा था, उन्होंने कई होटल्स के अंदर मतलब कि अपने अपने शेयर खरीदे थे मेरे लिए, बहुत सारा शेयर वो मेरे लिए छोड़ के गए थे, यहाँ के आधे सिटी अलमसम मेरा ही है। ये सुन के तो वो चश्मिश कहता है बाप रे, हमने कभी सोचा नहीं था एक बंदा जो कि हमारे बीच में रहता है, जो कि कार ड्राइविंग का काम कर रहा है, वो इतना अमीर है, तो फिर आखिरकार तुम कार चलाने का काम क्यों कर रहे थे, तू कोई बड़ी सी कंपनी खोल ले, उसके अंदर मतलब कि पैसा छाप। ये सुन के तभी लिंजी कहती है यांग प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। हमारे यांग कहता है अच्छा माफ कर दूं, मुझे याद है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के पैसे के दम पे कितना उछल रही थी, मुझे कितना नीचा दिखा रही थी, मुझे नीचा समझ रही थी, मुझे कहा था कि काम कर ले इसकी कंपनी में, अब मैं बोल रहा हूँ मेरी कंपनी में काम करेगी। ये सुन के वो कहती है प्लीज यांग आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के माफी मांगती हूँ कि आज के बाद जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी हम देखते हैं मैनेजर वहां आता है, वो कहता है मिस्टर यांग यहाँ पे ये बंदा अपने कुछ गुंडों को लेके यहाँ लेके आपको ढूंढ रहा था आपको मारने के लिए। ये सुन के हम देखते हैं वो जो बंदा होता है लिंजी का पुराना बॉयफ्रेंड, वो कहता है यांग आखिरकार तेरा इससे मैनेजर के साथ क्या चक्कर है। हम देखते हैं मैनेजर उसके मुंह के पे एक जोरदार पंच मारता है, वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार हमारे बाइक यांग होटल के अंदर लोगों को लाके अटैक करने की और हमारे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर के ऊपर अटैक करने की, तेरे को क्या लगता है तू कौन आखिरकार, तू अपने आप को समझता क्या है। ये सुन के वो कहता है क्या सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर मतलब कि यहाँ का आधा मालिक। वो कहता है बाप रे सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी तो गई, मैं मया। फिर वो कहता है लिंजी प्लीज प्लीज क्या तुम अपने इस यांग को कहोगी कि मुझे माफ कर दे प्लीज। ये सुन के वो कहती मुझसे दूर हो, तुमने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया था ना, तुमने खुद ही कहा था कि मैं नहीं पछताऊंगा ये वो, आखिरकार अब मैं क्यों कहूँ, तुमने खुद ही इसके लिए जाल बिछाया था। हमारे यांग अपने फोन में टाइम देखता है, वो कहता अरे नहीं टाइम हो गया 12:30 बज चुके हैं, मुझे यूई के पास जाना होगा, उसने मुझे बुलाया था आज डिनर है उसके घर पे। फिर तभी वो कह रहा है ठीक है मिस्टर मैनेजर सिचुएशन जो है वो सब कुछ आप हैंडल कर लीजिए, मेरी एक डेट है मेरी एक गर्लफ्रेंड के साथ, तो मुझे उसके पास जाना होगा। ये सुन के बोलते ठीक है मिस्टर सांग हम समझ गए कि हमें क्या करना है। फिर वो कहता है ठीक है एवरीवन तुम लोग यहाँ पे मतलब कि खाना एंजॉय करो, मैं बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, ठीक है बिल वगैरह मैं सब देख लूंगा, तुम लोग खाना वाना एंजॉय करो, मैं बाद में टाइम मिलेगा तो तुम लोगों के पास जरूर आऊंगा। मैनेजर कहता है हाँ तुम लोग यहाँ पे एंजॉय करो, मिस्टर यांग को कुछ काम है तो वो इस वक्त जा रहे हैं। हमारा यांग चला जाता है, हमारे यांग जाने के बाद वहाँ पे सभी लोग एकदम सन्नाटे में होते हैं, सभी लोग कहते हैं ये अभी एक्चुअली क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाली कहती है अरे अरे सिचुएशन को छोड़ो सब खाने पे जान दो, खाना ठंडा होने लग रहा है तो प्लीज। वैसे भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा क्लासमेट जो कि जिसे हम गरीब समझते थे वो बहुत अमीर निकला और अमीर बन चुका है, इसमें तो हमें खुशी बनाना चाहिए। वो लाल बाल वाली कहती है यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ जिसको मैं हमेशा अंडरस्टिमेट करती आई थी एकदम नीचा आंकती आई थी वो इतना अमीर निकलेगा। लिंजी अपनी मम्मी कहती है अरे नहीं सच में अगर मुझे यांग की फैमिली के बारे में पता होता कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी टफ है इतनी ज्यादा अमीर है तो मैं यांग को कभी नहीं छोड़ती, कभी इससे ब्रेकअप नहीं करती, ना ही कभी मैं इसे इंसल्ट कर दी। हे भगवान दुनिया में सबसे बड़ी गलती मैंने की है, पर नहीं अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी मेरे पास एक चांस है। हाँ मैंने जो कुछ भी किया है मैं सब कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं यांग की वाइफ बन के रहूंगी, यांग को अपने प्यार में गिराऊंगी, उसके साथ मिलकर वाइफ बनूंगी, उसके बच्चे पैदा करूंगी और फिर यांग को पूरा ही अपना बना लूंगी और फिर इन सब चीजों पे मेरा राज होगा। यानी कि ये अभी भी पैसे के पीछे पड़ी है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो द शेमलेस सिस्टम के यार इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा जो यांग जो होता है वो जब घर आता है तो वो मिस यूई के पास आता है, वो कहता है मिस यूई वाओ आज तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये सुन के वो कहती है ओह मिस्टर यांग ये मेरी आपके साथ आज पहली डेट है तो सो मैं आपका अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ तो करूंगी ही ना, वैसे आपने भी कपड़े ये इस तरह क्यों पहने हैं। ये सुन के वो कहता है मिस यूई एक्चुअली क्या है कि मैं जानता हूँ ये थोड़ा एम्बेसिंग है पर लेकिन मैं एनी टाइम इन्हीं कपड़ों में रहता हूँ क्योंकि ऐसे ही कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं, इनमें मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मेरे को एनी टाइम मतलब कि कपड़े चेंज करने का टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि एनी टाइम मैं घर से बाहर रहता हूँ तो घर तो आने का टाइम मिलता नहीं है। ये सुन के वो बोलते हाँ हाँ आई नो आप एक कार ड्राइवर हैं, आप पार्ट टाइम के लिए कार ड्राइविंग का जॉब कर रहे हैं पर लेकिन एज देखे तो ये कपड़े आपके ऊपर और ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज कंपेयर करें बाकी ब्रांड न्यू क्लोथ से, तो इसमें आप ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, आप बहुत पावरफुल हैं तो ऐसे इसमें आपको फाइटिंग करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ये बहुत अच्छे और इसमें आप हैंडसम भी लग रहे हैं। ये सुन के बोलता थैंक यू। फिर तभी वहाँ शेफ आता है, वो कहता है मिस्टर यांग खाना तैयार है क्या मैं लगा दूँ। ये सुन के बोलता हाँ। फिर हम देखते हैं वो लोग खाना खाने लगते हैं। यूई अपने मन में कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच में ये मुझे इतने
इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मैंने इनको बस कहा था कि मेरे साथ एक डेट पे आनी है, ये आ भी गए, वाह ये टाइम निकाल के समय पे आ गए। फिर तभी हम देखते हैं हमारे यांग के पास एक मैसेज आता है, वो और किसी का नहीं, वो होता है लिंगजी का। लिंगजी कहती है अब यांग देखो आज जो हुआ था एक्चुअली वो ट्रीट तो मेरे कारण थी, मतलब कि मैं ही देने वाली थी, पर लेकिन बिल तुमने ऐसे दे दी है, तो कैसा रहेगा हम आज रात को फिर हम कल रात को एक फिर से एक पार्टी मतलब कि एक लंच एक डिनर ऑर्गेनाइज करें, उसमें हम लोग सभी लोग साथ में रहेंगे और इस बार बिल मैं दूंगी, मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगी और उसमें जो तुम्हारी इच्छा है जो तुम्हें करना है उसमें तुम वो कर सकते हो। बट देखो ब्रदर चैंग प्लीज़, क्या तुम आज अगर फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ एक डेट पे एक मूवी देखने चलोगे? अब देखो अगर तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया और तुम रिप्लाई नहीं देना चाहते तो इसका मतलब है तुम बिजी हो, पर लेकिन अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे कह देना। और हम देखते हैं हमारा यांग कहता है अच्छा ठीक है। फिर तभी हम देखते हैं ये देख के वो कहती है वाह यार यकीन नहीं होता इसने इसने रिप्लाई दे दिया, पर लेकिन हाँ ठीक है, पर ठीक है उसने किस बारे में कहा होगा, ठीक है पर फिर भी कोई बात नहीं, इसने ठीक है कह दिया, यानी कि मेरे पास चांस है, मैं अभी भी इसे अपना बना सकती हूँ और इससे शादी कर सकती हूँ, इसकी वाइफ बनूंगी, मैं एकदम परफेक्ट वाइफ बन के दिखाऊँ।